Today we will going to start chapter 4, globalization and the Indian economy. This is the chapter 4 of your economic section class 10th. ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए आजकल बहुत मेजर पार्ट हो गया है। ग्लोबलाइजेशन को हम विश्वीकरण भी कह सकते हैं, जिसमें सभी ग्लोब क्या है, अर्थ है, पूरे वर्ल्ड है। वर्ल्ड के सभी लोग आपस में मिलकर इकोनॉमी को शेयर कर रहे हैं, आपस में इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन में जो है इकोनॉमिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से या ग्लोबलाइजेशन की थीम से इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है। चैप्टर की शुरुआत में आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। आप यहाँ पे मार्केट में देखेंगे अलग अलग ब्रांड्स के ये जो बोर्ड है ये लगे हुए हैं। कुटॉन्स है, चुनमुन है, ये सब बोर्ड्स लग रहे हैं। तो ये सारे के सारे तो इंडिया में नहीं हैं, कुछ बाहर की एमएनसीज हैं। तो किस तरीके से हम मार्केट में इंडियन जो हैं कंपनीज, उसके अलावा फॉरेन की कंपनीज के भी किस तरीके से शॉप्स ओपन हो रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। तो अब इसको पढ़ते हैं हम। As consumer in today's world, some of us have a wide choice of good and service before us. As a consumer, आज के टाइम का जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत सारी चॉइस है गुड्स की और सर्विसेज की। सर्विसेज में देखिए हम इंटरनेट के थ्रू हम अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें घर तक हमारा सामान देते हैं। बिग बास्केट्स है, ग्रोसरी, कई सारी ग्रोसरीज मील्स वो हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के तरीके हैं। तो ये सब हमें चॉइस मिल रही है गुड्स और सर्विसेज की। इसके अलावा इंटरनेट का यूज़ है, हम लोग घर बैठे वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो बहुत सारी सर्विस भी मिल रही हैं। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन अवर रीच। आज के टाइम में लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा हो या मोबाइल फ़ोन हो, टेलीविज़न हो, ये सब चीज़ें जो कि मैन्युफैक्चर हो रही हैं वर्ल्ड में, वो आज हमारी पहुंच तक है, हम उसको ले सकते हैं। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड। हर सीज़न में हम देखते हैं, अब जैसे न्यू सीज़न आया है, न्यू ईयर आया है, तो अलग अलग तरीके के मॉडल ऑफ कार जो है, जो ऑटोमोबाइल्स है, वो हम इंडियन रोड पे देख सकते हैं, जबकि सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। Gone are the days when ambassadors and Fiat were the only car on Indian road. अगर हम पास्ट टाइम्स को देखें तो सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार ही हमें अपनी इंडियन सड़कों पे दिखाई देती थी। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में इंडियंस जो हैं, जो हम लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनियों से भी कार खरीद रहे हैं। ठीक है। आज सिमिलर एक्सप्लोजन्स ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। और ये ऑटोमोबाइल की बात नहीं है, और भी ब्रांड को हम देखते हैं, अलग अलग चीज़ों में भी हम उसकी पहुंच तक पहुंच गए हैं, जैसे कि शर्ट हो, टेलीविज़न हो, फ्रूट जूस हो, ये सब ब्रांडेड आइटम और दूसरे देशों में बनने वाला आइटम भी हम ईजिली हम लोग प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और अवेलेबल भी होता है। Such wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. इस तरीके का जो choice of good है, जो आज हमें मिल रहा है, वो आज का नया दौर है, नया phenomena है। You would not have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. अगर हम 2 decades back जाएं तो इस तरीके का कोई भी variety of goods हमें इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलती थी, राइट? इन अ मैटर ऑफ ईयर्स अवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी बदल गया है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? वॉट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंज एंड हाउ आर दीज चेंज अफेक्टिंग द लिव्स ऑफ पीपल? वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर का इंट्रो होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, इतना जल्दी बदलाव कैसे हो गया, और ये जो लिव्स है, ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसने हमारी लाइफ को कहाँ तक इफ़ेक्ट करा है, और इस चेंज से हमें क्या क्या मिला है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within country. मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी तक ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो कंट्री के अंदर ही होता था, किसी भी कंट्री के। व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या चीज़ कंट्री की बाउंड्री को तोड़ के आगे बढ़ी, वो था रॉ मटेरियल। कोई रॉ मटेरियल ऐसा
जो हमारे कंट्री में ना हो तो हम बाहर से मंगाते थे। फूड स्टफ है, कई सारे मसाले हैं, सिल्क कपड़ा है, ये सब चीज़ें हमें अपनी कंट्री की बाउंड्री तोड़ के बाहर से मंगानी पड़ी और बाहर गई भी। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड। हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी फ्रीडम से पहले, तो हमारे यहाँ बहुत सारा जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट होता था और फूड स्टफ भी एक्सपोर्ट होता था, और हम कई सारा फिनिश मतलब कोई मटेरियल या गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करते थे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। डिस्टिंक्ट कंट्री मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दूर, जो दूर दराज की कंट्री हैं या जो हमारे कंट्री ना होके दूसरे कंट्रीज हैं। तो जो मेन डिस्टेंट कंट्री से जो कनेक्शन था या जो चैनल था जिसने हमें जोड़ा, उस चैनल का मेन मोटिव था ट्रेड। तो अगर हम सोचें कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किस चीज़ से हुई, तो वो हम कह सकते हैं ट्रेड से हुई। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNC। ये जो आज के टाइम में हम इन लार्ज कंपनी को क्या कहते हैं, हम इन्हें MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। MNC is a company that own और control production in more than one nation। MNC वो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो किसी चीज़ के प्रोडक्शन को करने के लिए एक या एक से ज़्यादा नेशन से कंट्रोल करती हैं। MNC सेट अप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। MNC अपने ऑफिस और अपनी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन उन रीजन में ओपन करती है जहाँ पे उसे सस्ती लेबर मिल जाती है और रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली। This is done so that the cost of production is low and the MNC can earn greater profit। और वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उससे एक तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, और जब उसे कम खर्चा करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी और उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है और उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा उसे हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, एक एग्जाम्पल है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें अ लार्ज MNC producing industrial equipment design its product in research center in the United States and then has the component manufacturer in China। एक लार्ज MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, उसने जो डिज़ाइन है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का वो यूनाइटेड स्टेट के रिसर्च सेंटर में बनवाया, एंड देन हैज़ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन चाइना। उसके कंपोनेंट जो है उसने मैन्युफैक्चर करे चाइना में। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and the finished products are sold all over the world। उसके अलावा वो जो जब मैन्युफैक्चर हो गए कंपोनेंट तो उसने उसे मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के देशों में शिप किया जहां वो सब असेंबल हुए, और फिर जब वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया तो उसने पूरे वर्ल्ड के मार्केट में उसे भेज दिया। Meanwhile, the company's customer care is carried out through call center located in India। और इसी तरीके से मेनवाइल अगर ये देखा जाए कि जो कंपनी के कस्टमर केयर हैं जिसे हम BPO कहते हैं वो इंडिया में लोकेटेड हुए, तो कस्टमर केयर से वो सर्विस जो है वो पूरे वर्ल्ड को दी जाने लगी। ये बेंगलुरु के कॉल सेंटर की पिक्चर है जिसमें टेलीकॉम फैसिलिटी दी गई है, इंटरनेट दिया गया है जो कि कस्टमर को अब्रॉड से रहने वाले कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि MNC जो है वो ना केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ग्लोबली प्रोड्यूस कर रही है, but more important, the goods and services are produced globally। As a result, production is organized in an increasingly complex way। अब जो है गुड और सर्विस जो है वो ग्लोबली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सर्विस ग्लोबली प्रोड्यूस किया जा रही है। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। किसी चीज़ के प्रोडक्शन को यानी कोई इक्विपमेंट बन रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड किया गया, पूरे वर्ल्ड में उसको अलग अलग जगह पर उसमें अलग अलग काम किया गया। इस एग्जाम्पल में चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि चाइना ने जो है एडवांटेज ली मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन द US एंड यूरोप। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप इसलिए यूजफुल रहे क्योंकि वो US और यूरोप के मार्केट के पास हैं। इंडिया हैज़ अ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया में कॉल सेंटर खुले क्योंकि यहाँ पे हाई स्किल इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
एंड ऑल दिस प्रॉबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसी। और इस तरीके से एमएनसी की लगभग 50 to 60 कॉस्ट जो है वो बच गई। अगर ये सब कुछ वो अपने ही कंट्री में करता तो शायद उसको इतना फ़ायदा ना होता। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। तो हम देख सकते हैं कि इसकी एडवांटेज पूरे वर्ल्ड में किसी चीज़ को प्रोडक्शन का जो उसने उसको डिवाइड करके फैलाया, उसको बॉर्डर पार करके फैलाया, तो उससे मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा होता है।